अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पीड्स वर्ल्ड। मेरा नाम डॉक्टर अहमद रसूल है। आज जिस टॉपिक के लिए हम वीडियो बना रहे हैं वो एक बड़ी कॉमन सी प्रेजेंटेशन है और अक्सर पेरेंट्स इस चीज़ को नेगलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को कई मसले फेस करने पड़ते हैं। और जो पेरेंट्स हमें अप्रोच करते हैं उनकी कंप्लेंट एक बड़ी बेसिक सी कंप्लेंट होती है कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा ना बैठे बैठे ना मतलब सुन्न हो जाता है, या ये अपने होश में नहीं रहता, या ये किसी और दुनिया में चला जाता है। तो उसको हम मतलब इतना लाइट नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक झटके की किस्म होती है जिसको एब्सेंस सीजर कहा जाता है। एब्सेंस सीजर्स की कई टाइप्स हैं, जिसमें जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक, टॉनिक सीजर्स, ए टॉनिक, मायोक्लोनिक या फोकल फिट्स हैं, जिसमें हम अपनी नेकेड आई से उस झटके को देख सकते हैं। लेकिन एब्सेंस सीजर ये है, ये एक बिहेवियर एक्टिविटी है जिसमें बच्चा बैठा बैठा, एब्सेंस से आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि वो बिल्कुल एब्सेंट माइंड हो गया, और ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। और कई दफ़ा इग्नोर कर देते हैं पेरेंट्स, और कई दफ़ा देखा जाता है कि जिस बच्चे को ये बीमारी होती है एब्सेंस सीजर्स की, वो दिन में 10 से 30 एपिसोड्स उसको एक डे में हो सकती हैं। अब जो लोग अप्रोच करते हैं उसमें हम जो सबसे पहले टेस्ट करवाते हैं वो है EEG। लेकिन इसमें मसला ये है कि इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम में अगर उस टाइम वो फेज़ नहीं चल रहा तो कई दफ़ा वो एक्टिविटी, ब्रेन एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं होती। इसमें एक बड़ा डायग्नोस्टिक टेस्ट है कि अगर हम किसी बच्चे को जो कोऑपरेट कर रहा है उसको कहें कि गहरे सांस ले, तो जब बच्चा गहरे सांस लेता है तो वो एब्सेंस सीजर एक्टिविटी हम नोट कर सकते हैं उसमें, और इसी कंडीशन को हम यूज़ करते हुए उसकी उस टाइम पर इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम करा सकते हैं जो ब्रेन एक्टिविटी को शो करे और एब्सेंस सीजर्स को हमें उस रिपोर्ट में दिखा सके। अब जो EEG करवाते हैं उसमें हम जो चीज़ देखते हैं वो 3 स्पाइक वेव पैटर्न आता है, जो एक टिपिकल पैटर्न है एब्सेंस सीजर्स के लिए। अब जो बच्चे एब्सेंस सीजर्स फेस कर रहे होते हैं उसमें हम कई और चीज़ें भी नोट कर सकते हैं, जैसे कि अटेंशन डेफिसिट, उसके मेमोरी लॉस का, उसकी डेली एक्टिविटी में वो बहुत ज़्यादा लिथार्जी सा होगा, और मतलब स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं तो स्कूल परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होती है उन बच्चों की। तो इस सिलसिले में मैसेज मेरा पेरेंट्स के लिए यही है कि अगर आपके बच्चों की एक्टिविटी को आप देखते हैं कि वो बैठे बैठे गुम हो जाता है या बिल्कुल वो होश में नहीं रहता और थोड़ी देर बाद ही वो ठीक हो जाता, तो आप इसको लाइट मत लें, इसको नेगलेक्ट मत करें, आप अपने किसी करीबी मुस्तनद डॉक्टर से इसको चेक करवाएं। अब इस सिलसिले में हम आगे देखते हैं कि इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जो बच्चों में जब होती है तो वो 50 से 60% बच्चे खुद ब खुद जैसे बड़े होते हैं तो रिकवर कर जाते हैं, और कुछ बच्चे रह जाते हैं जिसमें हम कुछ मेडिसिन देते हैं। लेकिन अक्सर पेरेंट्स ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब अगर ये बीमारी खुद ही ठीक हो जाती है तो हम फिर इसमें दवाइयाँ क्यों दें। हम इसमें दवाइयाँ इसलिए देते हैं कि इसकी फ्रिक्वेंसी ऑफ एब्सेंस सीजर्स कम कर सकें, उसकी एपिसोड्स को कम कर सकें, और ताकि जो दूसरा उसका अटेंशन डेफिसिट या मेमोरी लॉस आ रहा है उसको कम कर सकें। ड्रग ऑफ चॉइस इसके लिए एथोसक्सीमाइड है, लेकिन अनलकीली ये पाकिस्तान में इतनी रेडीली अवेलेबल नहीं है, तो हम इसके लिए फिनोबार्बिटॉन या सोडियम वेलपोरेट यूज़ करते हैं। कुछ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं जैसे कि कार्बामेज़ेपिन और फेनिटाइन, वो इस कंडीशन में नहीं दी जाती, क्योंकि जब ये ड्रग्स हम इस कंडीशन में यूज़ करते हैं तो इसकी फ्रिक्वेंसी को कम करने के बजाय वो इस डिज़ीज़ को ज़्यादा वर्स कर देती हैं। तो लास्ट में मैसेज पेरेंट्स के लिए यही है कि अपने बच्चों की एक्टिविटी को गौर से देखें। अगर कोई भी आपको एबनॉर्मल एक्टिविटी नज़र आती है तो आप अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करें। थैंक यू सो मच।